नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का एक गठबंधन बना था जिसका नाम इंडिया था। जिस तरह से बीजेपी उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है ना, एनडीए, उसी तरह से इंडिया। और इसमें अब दरार दिखती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल अपना अलाप अलाप रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी धुन में धुन है। तो ये सब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, ये आप लोगों के लिए जरूरी नहीं रहती हैं अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। और हाँ, चुनाव आयोग के बारे में और जो चुनाव होते रहते हैं और जिस राज्य में होते रहते हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, लोकसभा सदस्य की उम्मीदवारी के लिए कितनी साल एज रखी गई है? 25 साल कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। और आप देखेंगे कि इनका चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य का। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। चलिए एक सवाल आप लोग बताइए, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास आघाड़ी से किया किनारा। 288 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुआ था ना महाराष्ट्र में, आपको याद होगा। और अब देखिए महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, उसके सहयोगी दल बहुत बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। तो अब फिर एक दूसरे में खटास तो आएगी। या आप देखिए मुंबई इसकी राजधानी महाराष्ट्र की, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पीएम को जान से मारने का मैसेज भेजने वाला अजमेर में गिरफ्तार हुआ है। अब इस तरह से आप देखते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, बाद में गिरफ्तार हो जाते हैं। बांग्लादेश में इस्कान के 2 मंदिर में उपद्रवियों ने लगाई आग। जब से आप देखते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश से इस्तीफा देकर भारत में आई, तब से यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है। और देखिए जो शेख हसीना को अपना दुश्मन मानते हैं, उन्हें लग रहा है कि भारत में शरण दी तो भारत उनका दुश्मन है, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मंदिरों को तोड़ा भी जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे देश में भी घुसपैठ कर लेते हैं। दिल्ली के आसपास आप देखिए, असम में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और बांग्लादेश की आजादी में भारत का बड़ा योगदान रहा है। जिस समय ये आजाद हो रहा था उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। ये आप देखिए नए साल में बदल सकती है बीमा सेक्टर की तस्वीर। देश में बीमा सेक्टर की तस्वीर बदलने जा रही है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी में राहत की संभावना के साथ कुछ महीने में बीमा सुगम पोर्टल की शुरुआत और सोमवार में से शुरू होने जा रहे हैं बीमा सखी योजना से बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इस बदलाव का नतीजा यह होगा कि आगामी वर्ष में इंश्योरेंस लेना और दावों का भुगतान पाना दोनों ही आसान हो जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से मुस्लिम भी चिंतित हैं, एलजी से कार्रवाई की मांग की है। अब आप देख लीजिए, मुस्लिम भी आप देखते हैं वीके सक्सेना साहब से मिले हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल से। जिस तरह से अवैध घुसपैठ हो रही है बांग्लादेशियों की। देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अतीश यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगी। आईजी स्तर के अधिकारी दे सकेंगे फोन टेपिंग के आदेश। सरकार की आप देखते हैं कि ने जारी किए फोन टेपिंग को लेकर नियम। आदेश के को सक्षम अधिकारी से 7 दिनों में करानी होगी पुष्टि। ऐसा नहीं होने पर संदेशों को 2 कार्य दिवस में नष्ट कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये पूजा स्थल कानून पर सुनवाई के लिए बनी विशेष पीठ 12 दिसंबर को 3:30 बजे 3 जजों की पीठ कर सकती है मामले की सुनवाई। जनहित याचिकाओं में कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को दी गई चुनौती। एक बात और यहाँ आपको बता दूं, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने 2 समुदाय के बीच बड़ी खाई पैदा की। हमारे देश में दंगे हुए, फसाद, आप देखिए मारकाट हुई, लोग मारे गए। और इस तरह की आगे कोई मंदिर मस्जिद का विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम का विवाद ना हो, इसलिए आप देखते हैं कि उस समय की सरकार ने एक कानून लाई थी, पूजा स्थल अधिनियम 1991।
इसमें प्रावधान किया गया था, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले, आजादी के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, या किसी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, उस सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी गई। यहाँ जिस दिन मंदिर है उस दिन वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी कानून को ही अब आप देखेंगे चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो अधिनियम में पूजा स्थल का 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति का प्रावधान है और पूजा स्थल पर पुनः दावा करते हुए मुकदमा दायर करने पर भी रोक है इसमें। देखते हैं अब क्या होता है। अयोध्या पर फैसले में पंथ निरपेक्षता के साथ न्याय नहीं हुआ, ये जस्टिस नरीमन कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर एफ नरीमन ने अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले की आलोचना करते हुए इसे न्याय का बड़ा उपहास बताया। कहा कि इसने पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि फैसले में एक सकारात्मक पहलू है कि इसने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बरकरार रखा। एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों को समाप्त करने के लिए पूजा स्थल अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अब आप देखते हैं क्या होता है इस पर। अब देखिए, अजीत पवार को आयकर विभाग से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं ना बीजेपी के सहयोगी, तो नया कार्यकाल शुरू होते ही आप देखते रहते अजीत पवार को बड़ी राहत मिल गई है। और आप देखेंगे कि बेनामी संपत्ति रोकथाम न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार को बेनामी संपत्ति रखने के आरोपों को खारिज कर दिया और इसके बाद आयकर विभाग ने उनकी 1000 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्तियां मुक्त कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू हो गया। अब आप देखिए, विपक्ष कहता रहता है ना कि भैया जब तक वो हमारे साथ थे तब तक मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस सभी बीजेपी के नेता कहते थे वो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उन पर ईडी सीबीआई की जांच चलती थी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चलती थी, आयकर विभाग की जांच चलती थी। वो जब से तुम्हारे साथ मिले दूध के धुल गए, यानी आप मशीन में धुल के आपने साफ कर दिया, सब केसों में आपने बरी करते जा रहे हैं। तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में 388 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में करीब 388 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें मॉरिशस स्थित एक कंपनी की 5 चल संपत्तियां भी शामिल है। ईडी इस मामले में अब तक 19.38 करोड़ रुपए नकद समेत कुल 2295.61 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना आप देखते हैं 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चौकी प्रभारी को मुर्गा खिलाने रिश्वत देने पर दर्ज हुई दुष्कर्म की एफआईआर। पीड़िता आदिवासी महिला के पति की शिकायत पर एसडीओपी करेंगे जांच। मेडिकल जांच व बयान जारी दर्ज कराने के लिए वाहन किराए पर भी देना पड़ा। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ की घटना है। अब आप सोचिए इस तरह की खबरें वगैरह हमारे देश के किसी कोने से आती है तो हम विश्वगुरु बनने की बात नहीं करेंगे, हम विकसित देश बात होने की बात नहीं, बनने की बात नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर एक तरह से काला धब्बा कह लीजिए। अब सोच रहे एफआईआर भी लिखवानी है तो उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह का आप देखते हैं कि कोई काम होता है, कोई घटना होती है तो क्या उस पर बोला जाए, क्या लिखा जाए। इसलिए कई बार कह देते हैं ना कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आते हैं। यह आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। जीवन में विफलता से सब कुछ खत्म नहीं होता है, अर्जुन कपूर कह रहे हैं। अब दिल्ली में बाकी आप देख रहे हैं वायु की गुणवत्ता बड़ी बुरी बनी हुई है। ये राजनीति में आकर भारत की भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाई युवा अतिथि कह रही है। देखिए मुख्यमंत्री है ना यहाँ की। पुरुषों को परेशान करने का हथियार बनी दुष्कर्म की धारा 370 के दुरुपयोग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 370 है ना, एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। महिला ने याची के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी ना। कई बार आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के जो अधिकार मिले हुए इसके वो क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, फर्जी फंसाने की बात करते हैं। इस तरह के कई मामले आते रहते हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। निजी एजेंसियां जल्द संभालेंगी मेट्रो का परिचालन। 158.68 किलोमीटर नेटवर्क का परिचालन
निजी क्षेत्र के हाथ में होगा। 363 किलोमीटर हो चुकी है कुल लंबाई राजधानी में मेट्रो की। वायलेट लाइन पर इस माह के अंत तक और रेड वायलेट लाइन पर फरवरी से निजी एजेंसियों के चालक करेंगे मेट्रो का परिचालन। चारों लाइनों पर होगी 950 कर्मचारियों की नियुक्ति भी। एक सोनोवाल बोले कि विश्व स्तर पर हिंदी की महानता फैलाएं, केंद्रीय मंत्री है ना सर्बानंद सोनोवाल। डॉलर को कमजोर करने में ब्रिक्स की दिलचस्पी नहीं है, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री है ना, वही कह रहे हैं। और देखिए ब्रिक्स एक संगठन है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब आप देखते हैं कि इसमें पहले ब्राजील, रूस, भारत और चीन हुआ करता था, फिर इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। अब आप देखते हैं कि ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गया है। और इसका उद्देश्य है राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। तो उसी की बात हो रही। ट्रंप की 100% टैरिफ लगाने वाली धमकी पर दिया जवाब इन्होंने। रूस यूक्रेन युद्ध का हल बातचीत से निकलने की आशा जताई इन्होंने। कहा कि पिछले ट्रंप प्रशासन के साथ हमारे संबंध रहे बेहद अच्छे और उनके कार्यकाल में ही क्वाड को फिर से शुरू किया गया था। क्वाड में 4 देश शामिल है। एक आप देखते हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। संघर्षों के कारण भारत सहित कई देशों के लिए तेल, उर्वरक और शिपिंग आदि की बढ़ती लागत पर प्रकाश डाला इन्होंने। 10 वर्षों में टीबी से होने वाली मृत्यु में 21.4% की कमी आई है। ये नड्डा साहब कह रहे हैं, हमारे क्षय रोग की बात हो रही है। और वर्ष 2015 में गिरावट दर या 8.3% थी, जो आज 17.7% हो गई है। INS तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस यात्रा से और रूस के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। अच्छी बात है। भारतीय सेना को हर तरह से मजबूत करना हमारा काम है। झंडा दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों से किया योगदान देने का आग्रह। सशक्त सेना झंडा दिवस के अवसर पर आप देखें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को झंडा लगाते केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर DS वासेरा। लिट्टे पर प्रतिबंध को ट्रिब्यूनल ने रखा बरकरार। दिल्ली हाई कोर्ट के एक ट्रिब्यूनल ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम पर प्रतिबंध प्रतिबंध 5 और वर्ष के लिए बढ़ाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा हुआ है। और ये आप देखते हैं कि यह समूह अब भी भारत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है, देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक, ये आप देखते हैं गतिविधि में शामिल है। प्रोटोकॉल तोड़कर अपने जिले को देखा मुर्मू। राष्ट्रपति ने 3 रेल लाइनों समेत कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा उड़ीसा को मिल रहा है केंद्र की पूर्वोदय परिकल्पना का सुफल। जयपुर में खुलेगा राजस्थान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय। नार्को लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग जैसी जांच की होगी सुविधा। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को भी मिल सकेगा यहाँ पे शिक्षण। चलिए देख लीजिए, राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में अगर हम देखें तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आप देखिए पंजाब से लगती है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे आपको। आज का भारत है विश्व का सिरमौर। उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। धनखड़ ने मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की द्वितीय दीक्षा समारोह को किया संबोधित और कहा पहले बिना बिचौलिए के नहीं होता था काम, अब रोजगार के लिए भ्रष्टाचार पासवर्ड नहीं है। उत्तराखंड में UCC नियमावली में संशोधन पर चल रहा है विचार। गृह, विधि और न्याय विभाग की बैठक में संशोधन पर मंथन। देखिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं कि सिविल कानून है, जैसे आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, तो अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में अलग अलग देखने को मिलता है ना, उन सबको एक करने की बात हो रही है। ये उत्तराखंड देखने को मिलेगा। देहरादून इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देखिए इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश
और उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखें चाइना और नेपाल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नायब सिंह कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या उत्तराखंड। उत्तराखंड में साल भर के भीतर बनेगा बुग्यालों की एटलस। ये एटलस में होगा बुग्यालों का पूरा ब्यौरा, इनकी सेहत की भी रहेगी जानकारी। भूस्खलन प्रभावित बुग्यालों के उपचार को अपनाई जाएंगी ये जियो जूट तकनीक। ये बुग्याल क्या है? समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर अत्यधिक ठंडे वातावरण के कारण वृक्ष प्रजातियां सामान्यतः समाप्त होने पर इसे वृक्ष कहते हैं। 3.5 से 4,500 हजार मीटर पर वृक्ष और हिमरेखा के बीच के क्षेत्र को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल में 3300 से 3800 मीटर तक फिच्ची घास और 3800 मीटर से ऊपर बुग्गी घास समेत अनमोल वनस्पतियों के विपुल भंडार हैं। यह क्षेत्र हल्के ढलान का वाले होते हैं और अधिकतर में घास होती है। दयारे में सफल रही जियो जूट तकनीक। भूस्खलन और भू कटाव की समस्या से जूझ रहे उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में 2019 से उपचारात्मक कार्य शुरू किए गए। इसमें जियो जूट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसके तहत प्रभावित क्षेत्र में जूट के साथ पिरोल बायोमास का इस्तेमाल किया गया। इसी से चेक डैम बनाए गए तो दरकने वाले स्थानों पर जूट की मैट भी बिछाई गई है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक का डॉक्टर धनंजय मोहन के अनुसार यह प्रयोग सफल भी रहा और उपचारित क्षेत्र में 40% से अधिक हिस्से में वनस्पतियों का पुनर्जनन हुआ है और कटाव भी थमा है। निकट भविष्य में अन्य क्षेत्र के बुग्यालों के संरक्षण में भी तकनीक अपनाई जाएगी। इन कारणों से दरक रहे हैं बुग्याल। बढ़ती मानवीय हस्तक्षेप, अनियंत्रित चरण चुगन, जलवायु परिवर्तन, अवांछित प्रजातियों की घुसपैठ, जड़ी बूटियों का अनियमित दोहन का दुष्प्रभाव बुग्यालों पर पड़ता है और बादल फटने, अतिवृष्टि, शीतकाल का सिकुड़न जैसे कारणों से बुग्याल दरक रहे हैं। इसे लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। अब आप देखते हैं राजनीति की बातें हो रही हैं। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए लोगों को हर रोज दिलाएंगे संकल्प, शिवराज सिंह कह रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री है ना, वही कह रहे हैं। एक साथ चुनाव कराने की जो बातें होती है ना, उन्हीं की बातें हो रही। एक कश्मीर में अब विकास कार्य में अड़ेंगे की राजनीति और 30 टाउनशिप का किया जाना है निर्माण। हजारों लोगों को मिलेगा आसियाना और सैटेलाइट टाउनशिप निर्माण का विरोध। श्रीनगर के 6 जिलों में 2,428 सेक्टर में बनेंगे टाउनशिप। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। विपक्ष के निशाने पर सीएम। हाउसिंग बोर्ड करेगा निर्माण। 2022 को उपराज्यपाल ने दी थी मंजूरी। इंटरनेट मीडिया से वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगा चुनते हैं अपना शिकार। उद्यमी, कारोबारी से लेकर पुलिस, बैंक अधिकारी तक ठगे गए हैं। देश में इस वर्ष 19 लाख से अधिक शिकायतें आई, 11 लाख हैं लंबित। साइबर ठगी के टॉप 10 केंद्र: भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश, अब देखिए हरियाणा, देवघर झारखंड, जामताड़ा झारखंड, गुरुग्राम हरियाणा, अलवर राजस्थान, बोकारो झारखंड, करमतंड झारखंड, गिरिडीह झारखंड। आप देखिए कौन कौन से ठगी के माध्यम है। एक तो सेक्स टॉर्सन, OLX कस्टमर केयर और इंटरनेट मीडिया से OTP स्कैम, KYC, बिजली बिल, कौन बनेगा करोड़पति के नाम, लोन ऐप, मैट्रिमोनियल साइट आदि पर आप देखें। और साइबर ठगी से बचने के लिए विशेषज्ञ के टिप्स देख लीजिए। वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू हो रहा है। प्राइमरी की जगह आप देखिए सेकेंडरी ईमेल का उपयोग करें। पासवर्ड में अपर व लोअर केस, नंबर व स्पेशल कैरेक्टर हो। 45 दिन में बदलें। और फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पूर्व वेबसाइट होस्टिंग का पता लगाते हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग का URL मैनुअली टाइप करें। अज्ञात ईमेल में आया अटैचमेंट या लिंक क्लिक ना करें। आधिकारिक ऐप स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड करें और अनजान व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप का प्रयोग ना करें। शॉपिंग और बैंकिंग के लिए फ्री या फिर असुरक्षित वाईफाई का प्रयोग ना करें। अनजान नंबरों से प्राप्त वीडियो कॉल रिसीव ना करें। ये सब कहा जा रहा है। जागरूक रहिए और थोड़ा डरिए मत और क्या करिए,
फंसिए मत, लालच में भी मत फंसिए, वरना फंस जाओगे। मोदी ने संविधान निर्माताओं का सपना जमीन पर उतारा। ये आप देखिए, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कह रहे हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं ये बात। फसलों पर दिखने लगा मौसम के तेवर का असर। अनुकूल मौसम नहीं होने से बड़ी किसानों की परेशानी। अपर पानी का अधिक जरूरत है। अगर 2 सप्ताह तक तापमान की स्थिति ऐसी रही तो प्रभावित हो सकता है उत्पादन। दलहन से ज्यादा गेहूं की बुआई। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दलहन से ज्यादा गेहूं की अब देखिए बुआई हुई है। 2.5 वर्ष बाद जेल से बाहर आई निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को हुई थी ना इनकी गिरफ्तारी। मनरेगा घोटाले की बात हो रही है, झारखंड में जो हुआ था उसी की। बिहार में 20 एसटीपी के सहारे निर्मल होगी गंगा। ये आप देखते हैं कि सीरीज की चौथी किस्त की बात हो रही है। अब देखिए, गंगा को साफ करने के लिए कहते हैं कि जितना पैसा लगाया गया ना, उससे अगर दूसरी गंगा निकल जाती है, ऐसा तंज कसा जाता है। यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, और जो गंदे नाले होते हैं उन्हें आप देखते हैं कि गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। जो पहले दूसरे के उद्धार करती थी गंगा नदी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। और बिहार की अगर बात करें तो आप देखिए, ये पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें आप देखते हैं 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है ना गंगा, और 2525 किलोमीटर है, और आप देखिए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए, बक्सर में व्यवस्था ने गंगा को ठगा। मैं कह रहा हूं ना कि ईमानदारी से कोई काम ही नहीं हो पाया। अब बिहार में अब इंटर मैट्रिक के टॉपर को मिलेंगे 2 लाख रुपए। तो मेहनत करिए अच्छे से भाई। अब देखिए, किसानों का जत्था फिर दिल्ली के लिए करेगा कूच। अब मुझे लगता है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे देश का पेट भरते हैं वो भाई, उस पर बैठ के सरकार को सोच लेना चाहिए। और आप देखते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने की बात करते हैं ना, उनकी इसलिए समस्या है क्योंकि आप तो सरकारी दाम कर देते हैं, लेकिन बिचौलिए आप देखते हैं कि उससे कम दाम में खरीदते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता ही। अगर कानून बन जाए ना, तो कानूनी कार्रवाई उन पर शुरू हो जाएगी, और फिर आप देखते हैं कि जो सरकार दाम करेगी तय, उसी पर लगभग खरीदेंगे सभी बिचौलिए भी। देखते हैं बाकी क्या होता है। सीबीआई के 3 अधिकारियों एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की हुई गवाही आरजी कांड में। जो आप देखिए कोलकाता में महिला डॉक्टर से के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अखाड़ों की संवैधानिक पीठ चेहरा मोहरा का आदेश सर्वोपरि है, इसलिए है चेहरा मोहरा नाम। सुनवाई के दौरान शिकायत करने वाले व आरोपी संत को आमने सामने खड़ा किया जाता है। दोनों का पक्ष सुनकर साक्ष्य देखे जाते हैं। इसी कारण इस प्रक्रिया को चेहरा मोहरा नाम दिया गया। आंतरिक कार्रवाई को दूसरे लोग ना देख पाए, उसके लिए आम व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहता है। इसमें पर्वत प्रेम से पर्यावरण संरक्षण, ये आज रविवार है ना, तो आज स्टोरी छापी जाती है। श्रद्धा बनी भांगराज पर्वत के संरक्षण का आधार। और पर्वत केवल पर्यटन के आनंद या पर्वतारोहण के रोमांच तक ही सीमित नहीं है। पहाड़ धरा की पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के प्रहरी की भूमिका भी निभाते हैं, और इनका ध्यान ना रखा जाए तो दुष्प्रभाव पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों तक दिखता है। हाल में पहाड़ों पर चरम मौसमी घटनाएं बढ़ी हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। ऐसे में इस बार के रविवार विशेष में पढ़िए पहाड़ों की संरक्षित रखने के प्रयासों का 3 प्रेरक कहानियां। एक और मैं आपको बता दूं कि हमारा देश क्या है, पर्वत प्रेमी, प्रकृति प्रेमी। हम लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं। हम लोग जब खेत में, आपने देखा होगा, किसान जुताई भी करता है तो उसके पहले प्रणाम करके करता है, वहां आप देखिए पूजा अर्चना करके करता है। ड्रेनेज से सिस्टम सुधारेंगे पहाड़ का सेहत। 25,000 के लिए बसाए शिमला में रह रहे हैं 2.5 लाख लोग। 67 करोड़ के प्रोजेक्ट से सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम।
68 नाले जो अंग्रेजों के समय बने थे खुले जाएंगे। चलिए देखिए, पहाड़ ग्लेशियर संरक्षण का माध्यम बन गई मोनाल को बचाने की मुहिम। ये जिम्बा ग्लेशियर के पास कूड़ा एकत्रित करते मोनाल संस्था की युवा। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, होना चाहिए मैं कहता हूँ। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत के भाई के नाम की भूमि शत्रु संपत्ति घोषित हुई। रेलवे स्टेशन के सामने 0.0822 हेक्टेयर भूमि पर बनी मस्जिद और 4 दुकानें। सिटी मस्जिद मजिस्ट्रेट जारी नहीं कर सके नोटिस। दूसरा पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। या आप देखते हैं कि जो यहाँ से जा चुके हैं ना, उनकी संपत्ति को बात हो रही, शत्रु संपत्ति। एनआईए ने हथियारों तस्करी के आरोप में मिजोरम से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही। ये यूट्यूब पर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला गुजरात पहला राज्य बन चुका है। देख लीजिए भैया गुजरात के बारे में। ये आप देखेंगे कि गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं कौन? आचार्य देवव्रत। एक खान ग्लोबल स्टडीज के एक्स पर हैंडल पर प्राथमिकी हुई। खान सर की रिहाई की मांग का पोस्ट डालने पर पुलिस ने लिया एक्शन। ये आप देखें, खान सर को सुनते होंगे ना, उन्हीं की बात हो रही है। राम वैभवोत्सव की आभा से पूरी रात आलोकित रही अयोध्या नगरी। अल्ट्राटेक को इंडिया सीमेंट के अधिग्रहण पर मिला नोटिस। सरकारी उपेक्षा की जबरदस्त मार झेल रहा है भदोही का कालीन उद्योग। टाउन ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा तो मिला पर धरातल पर नहीं उतर सकी योजनाएं। कंटेनर यार्ड और ड्राई पोर्ट भी बंद हुआ। या आप देखिए, कालीन उद्योग में महिलाओं की हो भागीदारी। ये भी कहा जा रहा है 20 लाख से अधिक लोगों को मिलता है कालीन उद्योग से रोजगार, पर इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। कालीन निर्यात वार्षिक 14,900 करोड़ रुपए देश से और 4,200 करोड़ रुपए भदोही से आप देखते हैं होता है। सरकार से चाहते हैं उद्यमी निर्यात पर ड्यूटी का ड्रॉ बैंक 9% था, जो 1% रह गया, इसे फिर से पुरानी स्थिति में लाया जाए। रोड टैप की दरों में वृद्धि कर सरकार 5% प्रोत्साहन राशि दे। कंटेनर का अभाव परेशानी का कारण, उद्यमियों को देना पड़ रहा है अधिक भाड़ा। और कुशल कारीगरी की कमी से जूझ रही पानीपत की कालीन इंडस्ट्री। अब देखते हैं क्या होता है। एक तो आपको बता दूं 60,000 लोगों को 350 इकाइयों में मिला है रोजगार। यही क्षेत्र आप देखते हैं कि बड़ा रोजगार भी देते हैं लोगों को, लेकिन इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कार्यकाल खत्म होने से पहले वित्त मंत्री से मिले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है ना। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी आप लोग ऐसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि अगर दास को सेवा विस्तार मिलता है तो वह दास बेनेगल रामा राव के बाद सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर बन जाएंगे। बेनेगल रामाराव 1949 से 1957 तक 7.5 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए ग्लोबल इंटर ग्लोब एविएशन के इतराज के बाद महिंद्रा ने ईवी ब्रांड का नाम बदला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आजकल बात हो रही है ना। किसानों ने की सस्ता कर्ज और टैक्स कम करने की मांग। देखिए, सस्ता ऋण तो उन्हें मिलता है किसानों को, बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो पाती हैं। अब आप देखिए, बैंक में अगर वो जाएं तो उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। ये परेशानी है। तो कोई भी योजना ला रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि वो जमीनी स्तर पर लागू होने चाहिए। सर्विस सेक्टर का निर्यात बढ़ने से रोजगार में होगी वृद्धि। वित्त विधि और प्रबंधन जैसी सेवाओं रोजगार की बड़ी संभावना है। 2030 तक वस्तु निर्यात को पीछे छोड़ देगा सेवा क्षेत्र। 70% सर्विस सेक्टर का निर्यात डिजिटल माध्यम से हो रहा है। अभी देख रहे हैं दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा, ये चाइना है, ये आप देखेंगे यहाँ इजराइल है, ये सीरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क के निकट पहुंचे विद्रोही, खतरे में असद की सत्ता बनी हुई है।
महाभियोग के से बचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूएन, 5 मतों से चूका प्रस्ताव, सत्तारूढ़ दल के 3 सांसदों ने किया समर्थन। देश में मार्शल लॉ लगाने के लिए राष्ट्रपति ने देश से मांगी माफी भी, सत्तारूढ़ दल ने कहा यून जल्द देंगे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा। देखते हैं क्या होता है। खालिस्तान लॉबी 1984 दंगों को नरसंहार घोषित कराने की फिर कर सकती है कोशिश। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सांसद ने इसके लिए सभी से सर्वसम्मति मांगी। कनाडा के सांसद चंद आया ने संसद में इस प्रस्ताव के खिलाफ उठाई आवाज। ये कनाडा की बात हो रही है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी हिंसा रोकने के लिए संघर्ष विराम का ऐलान हुआ है। ये आप देखिए, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी का मामला रहता है, उनमें भी आप देखते हैं जातियों की बातें रहती है। आप भारत पहली बार करेगा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स आयोग की अध्यक्षता। भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू एस कुमार ने इस आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया है। अच्छी बात है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण नेब्रास्का प्रांत में। और देखिए कई जगह आप देखते हैं महात्मा गांधी हो या फिर आप देखिए BR अम्बेडकर साहब हो, इनकी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएंगी। किंग्स चार्ल्स ने भारतवंशी का कमांडर ऑफ द ब्रिटिश सम्मान रद्द किया। भारतवंशी रविंदर सिंह रेंजर खिताब जीतने के क्राउन के फैसले को देंगे चुनौती। एक खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के आलोचक रहे हैं। रेंजर ने न्यायिक समीक्षा और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में अपील सहित कानूनी कार्रवाई की अपने निर्णय की घोषणा की है उन्होंने। विश्व भर में 21 दिसंबर को ध्यान लगाएंगे लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इसे भारत द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। भारत के साथ ही लीचेस्टीन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा ने महासभा में विश्व ध्यान दिवस शीर्षक वाले इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराने में अहम भूमिका निभाई है। अच्छी बात है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा है कि समग्र मानव कल्याण के लिए भारत का नेतृत्व हमारे वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को शीतकालीन अयनांत या संक्रांति का दिन है, जो भारतीय परंपरा के अनुसार उत्तरायण की शुरुआत होता है। यह विशेष रूप से आंतरिक चिंतन और ध्यान के लिए वर्ष की एक शुभ समय की शुरुआत होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक 6 महीने के बाद आता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जब ग्रीष्म संक्रांति होती है। सैम पित्रोदा का लैपटॉप व मोबाइल हैक, हजारों क्रिप्टो करेंसी की मांग, हैकरों ने फिरौती न देने पर प्रतिष्ठा खराब करने की चेतावनी दी हुई है। भारत ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नोटेड्रम कैथीड्रल कार्यक्रम में ट्रंप और जेलेंस्की को साथ लाए मैक्रो। देख लीजिए, 5 साल बाद पुनः स्थापित नोटेड्रम कैथीड्रल फिर से खुला ना। इस आप देखिए 860 साल पुरानी इस इमारत को नई शिखर और रिब वॉल्टिंग के साथ बहाल किया गया। इसे लेकर आयोजित होने वाले एक समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष आप देखते हैं शामिल हुए इसमें। करीब 5 साल पहले 2019 में एक विनाशकारी आग से इसके शिखर और छत को नष्ट कर दिया था ना। ट्रंप के पद संभालने से पहले व्यापक क्षमादान पर विचार कर रहे हैं बाइडेन। ट्रंप के प्रतिशोध से सहयोगियों को बचाने के लिए हो रहा है विचार विमर्श। बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान देने के बाद यह मामला चर्चा में है। अब 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप। एक खेल का क्षेत्र की खबरें हैं। बिना हेलमेट में मैं और सनी कभी ऐसा नॉट नहीं खेले, ग्रेग चैपल। चलिए क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया का हेड ऊपर, भारतीय टीम का सिर नीचे चलता रहता है। अनमोल, सतीश, अश्विनी, तनिषा फाइनल में। अनमोल खरब, सतीश कुमार करुणाकरन तथा अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की महिला डबल्स जोड़ी में शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहां गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत को 3 खिलाड़ियों की खिताबों की दौड़ में बनाए रखा है। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के पितामह चंडोक की डेथ हो गई है। यह आप देखेंगे कि अपनी दूरदर्शिता समर्पण से देश में मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया को बदलने वाले भारतीय मोटर स्पोर्ट्स महासंघ के संस्थापक सदस्य इंदु चंडोक का शनिवार 93 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। 1953 में उन्होंने मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब की सह स्थापना की। बाद में उन्होंने 1971 में
FMSCI की सह स्थापना की, जिसके वह 1978 से 79 तक अध्यक्ष रहे। मोटर स्पोर्ट्स की 7 चंडों की भागीदारी प्रतियोगी और आयोजक के तौर पर 6 दशकों तक रही है, जिससे उन्हें भारत में मोटर स्पोर्ट्स के पितामह की उपाधि दी जाती है। स्टेफलन ने हीरो वर्ल्ड चैलेंज में 2 शॉट की बढ़त बनाई। गुकेश लेन की 10वीं बाजी भी ड्रा में रही है, बड़ी खतरनाक हो रही है। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। अगले वर्ष 14 जून से शुरू होगा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ये बांग्लादेश के हिंदुओं का पलायन के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनना बहुत बड़ा बदलाव। ये आप देखते हैं कि एक इंटरव्यू है इनका, और ये आप देखते हैं कि 2003 से 2006 तक बांग्लादेश में उच्चायुक्त रही हैं। पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। सुमन के मन की सुनती है गेंद, फिरकी में फंस जाते हैं बल्लेबाज। स्पिनर सुमन कुमार के हाथ में गेंद छूट रही थी और बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे। 30 नवंबर को बीसीसीआई की कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान उनकी फिरकी का यह कौशल था कि बाहर जाती दिख रही गेंद अंगुलियों के करिश्मे से अंदर आने लगी, तो बल्लेबाज असमंजस में पड़कर विकेट गंवाते चले गए। बिहार के समस्तीपुर की 18 वर्षीय विकेट क्रिकेटर ने राजस्थान के विरुद्ध एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर कीर्तिमान गढ़ दिया और 5वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान ही क्रिकेट में मन रमने लगा। अभी हैं 12वीं में। 2 साल झारखंड के जमशेदपुर और रांची में रहकर लिया प्रशिक्षण। और मैं कह रहा हूँ ना, अभ्यास बहुत बड़ी बात होती। खेल खेल में विश्व विजेता बन गए प्रियांशु। बच्चे हुए तो क्या हुआ, वह भी माइंड गेम में बड़े बड़े को मात दे सकते हैं। यकीन ना हो तो अहमदाबाद के 13 वर्षीय प्रियांश किरीट परमार से मिलिए। हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स में उन्होंने 3 चैंपियन ट्रॉफी व 1 सिल्वर मेडल जीता है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अंगद ने जमा दिए पांव। यह मुंबई के रहने वाले अंगद दरयानी है। 8 साल की उम्र में रोबोट और सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव बनाई। 13 साल की उम्र में घरेलू 3D पेंटर और 15 साल की उम्र में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ही रीडर वर्चुअल वेलर बनाया। जब स्कूली व्यवस्था में मोह भंग हो गया तो पढ़ाई छोड़ दी। फिर 14 साल की उम्र में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर के संपर्क में आया और 2 साल तक उनके साथ काम किया। फिर दोबारा स्कूल में भर्ती हुआ और 25 साल की उम्र में दुनिया की सबसे उन्नत वायु शोधन तकनीक एयर प्यूरीफायर बना दिया। अच्छी बात है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सी पॉइंट मिल जाते हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जीपीएस। 1993 में आज ही अमेरिकी रक्षा सचिव लेस एस्पिन ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था और जीपीएस का इस्तेमाल पहली बार 1987 में एमआईटी के शोधकर्ताओं ने पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को ट्रैक करने के लिए किया था। भारतीय नौसेना को मिली पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी। 1967 में आज ही तत्कालीन सोवियत संघ के रिगा बंदरगाह पर भारत की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में कराची बंदरगाह को तबाह करने में इस पनडुब्बी का अहम योगदान रहा था। 1996 में यह सेवा मुक्त हुई। पंजाब के भविष्य को आकार देने में विद्यालंकार ने निभाई थी भूमिका। अमरनाथ का जन्म आप देखते हैं 1901 में आज ही अविभाजित पंजाब के भेरा में, अब पाकिस्तान में हुआ था। शिक्षा पूरी कर खुद को असहयोग आंदोलन में झोंक दिया। बाद में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए। 1931 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने संपादकीय के लिए उन्हें 2 साल की जेल भी की सजा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल गए। स्वतंत्रता के बाद 1957 से 1962 तक पंजाब की शिक्षा, श्रम और भाषा मंत्री के रूप में राज्य के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाई। कॉफी पीने से बढ़ सकती है 2 साल तक उम्र। पेय पदार्थ में आप देखते हैं कि 2000 से अधिक बायोटेक यौगिक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और इसके पीने से हृदय रोग और पुरानी बीमारियों के खतरा कम हो रहे हैं। पुरानी बीमारियों को खत्म करने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। अच्छी बात है। क्रिसमस की तैयारियां। दिसंबर आते ही दुनिया भर में बड़े हिस्से में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दौरान आप देखिए कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और इस मौके पर लोग क्रिसमस ट्री अपने घरों में लगाते हैं। जो लोग असली पेड़ नहीं लगा पाते हैं वो नकली यानी प्लास्टिक के बने पेड़ों को लगाते हैं। न्यूयॉर्क में मिस्टर क्रिसमस ट्री के नाम से मशहूर टॉमी लिबर्टो को मैरीलैंड के बेल ईयर से 7वीं एवेन्यू को पार करते हैं। पृथ्वी के 160 मिलियन किलोमीटर करीब आए बृहस्पति और सबसे बड़े ग्रह गुरु के साथ आसमान में उपग्रहों ने
ने भी लगाए 4 चांद। पृथ्वी से बृहस्पति की औसत दूरी 750 मिलियन किलोमीटर है। करीब आने पर आप देखिए 590 मिलियन किलोमीटर और दूर जाने पर दूर रहती है 902 मिलियन किलोमीटर। चलिए, ऐसी है बृहस्पति की माया। बृहस्पति हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह होने के साथ सूर्य से दूरी में 5वें स्थान पर परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा व शुक्र के बाद पृथ्वी के करीब आने पर चमकदार नजर आते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह चमकदार दिखता है। इन सभी ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इनके साथ ही शनि ग्रह को भी कोरी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति लगभग हर 10 घंटे में अपनी धुरी में घूमते हैं, जबकि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 14 वर्ष लगता है। ये उपग्रह दिखाई दिए। गुरु के अभी तक 92 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इनमें से 4 ग्रह आयो, यूरोपा, गैनेमेड व कैलिस्टो सबसे बड़े उपग्रह हैं। इन्हें ही शनिवार रात देखा गया। यूरोपा पर जीवन की संभावना जताई जाती है। दिल्ली से मशहूर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर अजय तलवार टीम के साथ इस खगोलीय रोमांच को देखने एरिज पहुंचे। कई एस्ट्रो फोटोग्राफर भी वहां मौजूद थे। चलिए, अलग अलग आकार की नसों को जोड़ना अब आसान है। एम्स भोपाल ने विकसित की नई तकनीक। सफल हुई 30 सर्जरी। तकनीकी विकसित करने में प्लास्टिक सर्जरी सर्जन डॉक्टर गौरव को लगे 2 वर्ष। अच्छी बात है। भूख को कम करने वाले न्यूरॉन्स का पता चला है, अनुसंधान करा है। स्नैक्स खाने पर कर्मचारी को निकालना पड़ा महंगा। चलिए छोड़िए। ये अमेरिका में भारतीय हाथों की मूर्तियां। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच में 8 फैसल 2024 के दौरान 100 हाथ से बनाई गई है आदमकद भारतीय हाथी की मूर्तियों की एक सार्वजनिक कला प्रदर्शनी द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन को देखने लोग पहुंचे। यह प्रदर्शनी 200 स्थानीय स्वदेशी कारीगरों के समूह को एक्सिस्टेंस कलेक्टिव द्वारा बनाई गई है। यह प्रदर्शनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। या आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।